भिखारी ठाकुर जानते हो बेटा? नहीं जानते? नहीं, किसी ने बताया ही नहीं तो कैसे पता चलेगा कि भिखारी ठाकुर कौन है? जो बिहार के, भाई देखो भीड़ नहीं, बार बार नहीं, बिहारी, आप जानते हैं बिहारी ठाकुर? हाँ तुम्हें मालूम? रुको एक मिनट, बिहारी ठाकुर के बारे में आज जाके खोलना। ये कौन सी जनरेशन है? ये जेनजी है, मुझे पता नहीं है, जेनजी है, हम लोग जेन एक्स है। हाँ जी, हाँ बहुत अच्छी बात बताई आपने जी, बहुत अच्छी बात बताई। जरा आज भिखारी ठाकुर जाके खोलना, बिहार पे रोज हम लोग बहस करते हैं, और ये बताने को तो बता सकता हूं 4 लाइनें में भी, लेकिन मैं 4 लाइनें बताऊंगा नहीं आज आपको जाके भी। तुम्हें पता है लोक गायक है भिखारी, लेकिन जाके खोलना, जरूर खोलना और देखना कि भिखारी ठाकुर का क्या नाम है, क्या कद है लोक संस्कृति और लोक गायन में। जरूर जाके देखना, जरूर। अच्छा भाई, ऑफकोर्स एक मिनट मैं डिबेट पे दे रहा हूं जी। वेरी गुड। भिखारी ठाकुर जी पे मैं कुछ जोड़ना चाहूंगा। वह सिर्फ गायक नहीं, वह एक समाज सुधारक थे। उनने अपने नाटक और अपने गायन का इस्तेमाल, लोक संस्कृति के गायक, और उनने समाज सुधार का काम किया। उनने विडो मैरिज पे भी उनने काम किया। उनने समय से पहले वो काम किया जिसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। राइट। इसके विषय में युवाओं को पढ़ना चाहिए जी। देखिए, आज प्रधानमंत्री जी ने घुसपैठियों की बात करी। जब भी चुनाव होते हैं ना, तो भाजपा की एक टीम निकलती है नई राज्य में, और एक निकलता है रोहिंग्या। दिल्ली में भी रोहिंग्या आ गए। भाई तुम डिस्टर्ब कर रहे हो, तुम जो भी हो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम डिस्टर्ब कर रहे हो बार बार। है जी, पौवा पी रखा है। क्या पी रखा है? पौवा। जोर से बोलो। पौवा। मैं तुमको पौवा और अद्धा दोनों एक साथ ही बैठा के पिलाऊंगा, बेवकूफ कहीं का। क्या टैक्स दिए काहे का? पौवा पीने का है? जो बेचा है, जो पिया है, वो टैक्स पे देके देखिए। एक मिनट सुनिए, एक मिनट रुकिए। सारे लोग जो आगे खड़े हैं इनको पीछे करिए, क्योंकि जिम्मेदारी सिर्फ मेरी नहीं है। गार्ड साहब आप भी जाइए, इनको पीछे करिए। इन्होंने टैक्स दिया, बेशर्मी की तरह से मुंह हंस रहा है, बेवकूफ कहीं का, और कह रहा मैंने टैक्स दिया है दारू पीने का। कब? बेवकूफ कहीं का। पिछले 20 देखिए, जब भी चुनाव आते हैं तो भाजपा की एक टीम जाती है और एक रोहिंग्या का शब्द जाता है दिल्ली में। गुप्ता जी तो अब दिल्ली से रोहिंग्या चले गए, अब इनको मिलेंगे बिहार में। अब आप समझिए, 18 साल सरकार चलाने के बाद, 11 साल से केंद्र में होने के बाद, अगर आज प्रधानमंत्री को ये बोलना पड़ रहा है कि घुसपैठिए हैं, तो इससे बड़ी विफलता इस सरकार की क्या हो सकती है? मुझे बताइए। आप 11 साल बाद और 18 साल बाद उस राज्य में आकर आप बोल रहे हैं कि मैं विफल रहा, उसके बाद भी वोट मांग रहे हैं। इससे बड़ी बेशर्मी हो नहीं सकती कि 18 साल बाद की विफलता के बाद आप कहते हैं कि मैं यहां पे वोट मांग रहा हूं क्योंकि मैं विफल रहा, क्योंकि घुसपैठी अंदर आ गए। ये दिल्ली में भी आए थे। अब दिल्ली में कोई नहीं बोलेगा। रेखा गुप्ता जी बिल्कुल चुप रहेंगी, भाजपा के लोग बिल्कुल चुप रहेंगे। इनसे पूछिए ना, दिल्ली के रोहिंग्या कहां गए? कितने डिपोर्ट किए इन्होंने? रोहिंग्या अपने घर में बसाएंगे। 4 रोहिंग्या लेते जाइए, बसा लेंगे। 4 रोहिंग्या लेके जाए। 2014 के पहले जो घुसपैठी आ गए थे, इनके जैसे लोग अपने अपने राशन कार्ड बना रहे थे। आपको पता है मुर्शिदाबाद में क्या हो रहा है? 1.5 लाख लोगों ने जन्म प्रमाण पत्र अप्लाई कर दिया। जब से SIR का मुद्दा उठा, 1.5 लाख लोगों ने जन्म प्रमाण पत्र मुर्शिदाबाद के अंदर अप्लाई कर दिया। 60 साल का आदमी मुर्शिदाबाद के अंदर अप्लाई कर रहा बर्थ सर्टिफिकेट के लिए। तो भैया, आप जो घुसपैठिया 2014 के पहले आके बैठ चुके थे, आप बोलन 4 रोहिंग्या लेके जाओगे, या इनको दे दो, कांग्रेस के लोगों को लेके चले जाए। लेके जाएंगे, अपने घर में नहीं लेके जाना, लेकिन जनता के टैक्स के पैसे से जो विकास हो रहा उसमें हिस्सेदार जरूर बना देना है। पहली बात, यहाँ पे जो ये रोहिंग्या घुसपैठियों का जिक्र कर रहे हैं, ये गृह मंत्रालय का आंकड़ा मैं बता रहा हूँ। 2004 से लेकर 14 तक हमने कितने डिपोर्ट किए? 88,000 के करीब। इनकी जो 11 साल की सरकार चली है, 5,000 से भी कम इन्होंने डिपोर्ट किए। और रोहिंग्या के समय ज्यादा आते थे। एक सेकेंड, और रोहिंग्या घुसपैठिया हर चुनाव में लेके बैठ जाएंगे। इन्होंने पहले एक वक्तव्य दिया था, मैं उसका भी जवाब देना चाहूंगा। अरे इनके राज्य में, बिहार में आज BPSC के छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, आज JNM के कर्मी प्रदर्शन कर रहे हैं, आज संविदा कर्मी प्रदर्शन कर रहे हैं, आज तमाम प्रदर्शन कर रहे हैं, आज दरोगा के जो भर्ती है उसकी प्रोटेस्ट जो है उसके छात्र भी प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन सारे प्रदर्शन पे मोदी जी मौन रहेंगे, सिर्फ जाके घुसपैठियों का जिक्र करेंगे। ये इनकी 11 साल। राइट। ये कांग्रेस पार्टी कह रही है और आम आदमी पार्टी की भाजपा बोल रही है। जी हाँ, भाजपा इसलिए बोल रही है क्योंकि आपने 89 में ऑन रिकॉर्ड कहा कि 2.5 करोड़ बांग्लादेशी अंदर है, लेकिन आपने एक नहीं निकाला था। इसलिए आज भाजपा को मिशन चलाने की ये आज घोषणा हुई है। रही बात बिहार में, इन्हें दिखता है विकास नहीं दिखता। आज मैं तो धन्यवाद देता हूं भागलपुर का बेटा के लिए, हमारे यहाँ बिजली फैक्ट्री खोल दी गई।
रोजगार भी, बिजली भी। दक्षिण बिहार को उत्तर भारत से जोड़ने के लिए बटेश्वर थान में पुल जोड़ दिया। हमारे यहाँ इन्होंने तो बांग्लादेशियों को बिठाया, सीमांचल को पिछड़ा बनाया। हमें 4 घंटा जाना पड़ता था बागडोगरा एयरपोर्ट, अब हम पूर्णिया से बैठेंगे, कलकत्ता होते हुए विदेश निकल जाएंगे। ये दिया है हमारे सरकार ने, इसलिए बिहार आज समर्थन कर रहा है। रही बात सर, ये कह रहे हैं कितने निकाला, आपने ही कह दिया ना कि करोड़ों थे, 89 में आपने 8000 निकाला, ये आपकी पॉलिसी थी। और आपके ही मंत्री ने झारखंड में कहा कि हम 500 रुपया का सिलेंडर रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को देंगे। तो आप सिलेंडर देने वालों कभी भी उस सरकार से ना पूछो जो कह रहा है कि घुसपैठियों को मिसल। पहली बात जो ये यहाँ पे बड़ा पूर्णिया में एयरपोर्ट का जिक्र हो रहा है, अरे मुजफ्फरपुर में भी मोदी जी ने, अमित शाह जी ने एयरपोर्ट की घोषणा की थी। अमित शाह जी तो खुद वहां पे जाके वचन लेकर आए थे, वचन देकर आए थे कि भैया हम मुजफ्फरपुर में एयरपोर्ट बनाएंगे। सच्चाई क्या क्या, आज एयरपोर्ट अथॉरिटी कहती है कि वहां की हालत ऐसी हो गई कि दीवारें टूट चुकी है, आज वहां पे भैंसें घूम रही है, जो रनवे वहां पे, ये सच्चाई आज इनके विकास की है। सच्चाई क्या है? और यहाँ पे इन्होंने भागलपुर की जिक्र किया, अरे भागलपुर में आपने किसानों की जमीन को कौड़ियों के भाव बेच दिया, ये सच्चाई है। अरे सुन लीजिए, आज सच्चाई क्या कि अपने दोस्त के लिए क्या है, 2024 के चुनाव में मोदी जी ने कहा था ना कि भैया ये कौन सा टेम्पो भर भर के अंबानी अडानी जी लेके जा रहे हैं। वो सच्चाई है कि वो टेम्पो किसके वहां पे रुक रहा है, ये देश दिख रहा है कि आज मैं पहली बात, आम आदमी पार्टी को बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की बात किया इन्होंने, तो इनके नेता, इनके विधायक अतमुल्ला खान जी ओखला में बोल रहे थे कि कौन माई का लाल है जो इनको यहां से बाहर निकाल देगा। फ्री राशन बांटते थे और दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार उनको पानी का टैंकर भी पहुंचाती थी, पर डे रोज का नियम था। और आप यहाँ बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के गीत गा रहे हो। पहले अपने अंदर आप झांक करके देखो कि आपने दिल्ली को बनाने का प्रयास क्या किया। ये तो हमारा दिल्ली का सौभाग्य है कि दिल्ली में सरकार बदली और परिवर्तन की लहर चल रही है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी को, आपने एक फिल्म देखा होगा साहब, नायक, उसमें क्या कहता है अमरीश, नायक, उसमें अमरीश पुरी क्या कहता है, क्या कहते, कौन नायक फिल्म में अमरीश पुरी क्या कहता है, हाँ। सत्ता में आना है तो 2-4 दंगे करवा दो, लाठीचार्ज करवा दो, बवाल करवा दो। ये वही कांग्रेस पार्टी के लोग हैं जो ये खेल खेल रहे हैं। आए दिन जो बिहार में हो रहा है, ये सिर्फ सत्ता के लिए हो रहा है साहब। विकास की गंगा बहाने वाले आज विकास पुरुष बन करके आज 11 साल से बैठे हुए हैं। एक बात और मैं कह रहा हूं, ये जोश में भूल गए कि भैया बिहार में इनकी सरकार है, दंगे लाठी डंडे ये चलवा रहे हैं। जोश में इतना तो ध्यान रख लो। और यहाँ पे रोहिंग्या का जिक्र किया, अरे भैया हम लोग ये कह रहे हैं रोहिंग्या का जिक्र क्या सिर्फ चुनाव के समय पे ही आपको याद आता है? अभी बंगाल में चुनाव नहीं आया तो अभी बंगाल में आपको रोहिंग्या याद नहीं आएंगे, लेकिन जैसे ही चुनाव आएगा वैसे ही जाके आप कहेंगे कि भैया बंगाल में रोहिंग्या। असम के धुबरीगंज में अतीकुर रहमान 8.5 लाख वोट से जीते हैं, कांग्रेस के नेता, जिसे मिनी बांग्लादेश कहा जाता है असम में, उस पर इधर आओ, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो। ये देश हिंदुस्तान है, इंडिया, भारत, मिनी बांग्लादेश यहाँ कुछ नहीं होता है। ये मेरी बात, असम के धूली में कांग्रेस के टिकट पे जो जीते वो बांग्लादेशी थे, बाद में साबित हुआ उनको वापस। मेरी बात सुनिए अमित जी, आपके डेमोग्राफी पे तो मैंने बात करी नहीं ना, जनसंख्या में परिवर्तन का तो बात हो सकता है, लेकिन मेरे देश का नाम नहीं बिगाड़ा जा सकता। वो भारतीय है, इंडिया है और वही है। आपके सुनिए मेरी अमित जी कहीं पॉकेट में कोई ज्यादा कहीं कोई कम हो सकता है, आप उसको कुछ कहें ये मंजूर नहीं है। देश भारत ही रहेगा, देश भारत ही है, देश भारत है और डंके के चोट पे भारत है ये। हाँ। इसको डेमोग्राफी के नाम पे देखिए, प्रधानमंत्री जी आज गए वहां पर, वो कह रहे हैं कि भाई आरजेडी और कांग्रेस जो है कि छवि खराब कर रही है, बिहार की डेमोग्राफी बदल रही है। सवाल तो सबसे महत्वपूर्ण ये है, आज अगर सुप्रीम कोर्ट में भी एसआईआर पे सुनवाई हुई, वहां पे चुनाव आयोग नहीं दे पाया, वो जो 3 लाख का जो डाटा यहाँ पे चल रहा था, उन्होंने वहां पे जब उनसे पूछा। अच्छा, ये भी बड़ा गजब है भाई, है ना, एसआईआर पे, जिसको जिधर से हाथी दिखाई पड़ता, बोले हाथी कैसा होता है, बोला एक हाथी पतली पूंछ जैसा होता है, क्योंकि उसने हाथी की पूंछ पकड़ी थी। किसी ने बोला कि हाथी कैसा होता है, उसने सूंड पकड़ी थी, उसने बोला हाथी एकदम गोल जैसा सूंड जैसा होता है। और किसी ने रुको,
सर जब सुप्रीम कोर्ट कोर्ट किया करिए या उसका डिसीजन कोर्ट किया करिए तो पूरी बात पूरे परिप्रेक्ष्य में बताया करिए। आधी अधूरी जानकारी ठीक नहीं होती। मैं आधी अधूरी नहीं रख रहा, मैं तो कह रहा हूँ 25 जून से वो मिशन चल रहा है, अभी तक तो वहां पे नहीं दिखा है घुसपैठी, प्रधानमंत्री जी को दिख रहा है। मैं तो यही कहूंगा प्रधानमंत्री जी आप विषयों से हमेशा